भगवान से कृष्ण का प्रश्न। सवा अयं यत् पदमात्र शूरयो जितेन्द्रियाणिर्जितमातरिष्वन् पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषशत्वं परिमास्तुमर्हति। वर्स नंबर 23। सवा अयं यत् पदमात्र शूरयो जितेन्द्रियाणिर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्वं परिमास्तुमर्हति। सवा अयं यत् पदमात्र शूरयो जितेन्द्रियाणिर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्वं परिमास्तुमर्हति। सवा अयं यद् पदमात्र सूरयो जितेन्द्रियाणिर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्वं परिमास्तुमर्हति। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। शवा अयं यत् पद अत्र सूर्यो तेन्द्रियाणिर्जितामा पश्यन्ति भक्ति उत्कलितमात्मना नवम एष सत्वं परिमास्तु अर्हति। हरि हरि। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। सवे यत पदात्र सूर्यो जितेन्द्र निर्जितमतशेषो पश्यन्ति भक्ति मलात्मना न परिमाश्रितं रहति। हरि बोल। और कोई? यस प्रभु। हरि हरि। यस प्रभु। Okay, so the translation is like this. Here is the same Supreme Personality of Godhead whose transcendental form is experienced by the great devotees who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and the senses. And that is the only way to purify existence. So, भगवान कह रहे हैं कि ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक्चुअली भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं सूत गोस्वामी। तो ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों के द्वारा किया जाता है। द ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा कैन बी डन बाय द ग्रेट डिवोटीज ओनली। और जो सुदृढ़ भक्ति के द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। और भगवान का अनुभव वही लोग कर सकते हैं जो भक्ति के द्वारा इंद्री और पूरी तरह इंद्रियों पे जिनका संयम है और जो पूरी तरह से भौतिक चेतना से विशुद्ध हो चुके हैं, प्योर हो चुके हैं। और अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र तरीका है। एंड दैट इज द ओनली वे टू प्योरीफाई अवर एग्जिस्टेंस। हम अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाना चाहते हैं, निर्मल बनाना चाहते हैं, विमल बनाना चाहते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to make ourselves get out from the material consciousness, and we should be very controlled over our senses, and we should be very dedicated, very determined in our bhakti, in our devotional services. तो तब जाकर के we can experience the transcendental form of Krishna. तो यही है भक्ति को करने का, केवल यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है नहीं।
और विमल बनने का यानी कि प्योरीफाइड बनने का यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्यास्मि तत्त्वतः। भगवान जैसे हैं वैसे ही केवल भक्ति के द्वारा जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो सुदृढ़ भक्तिमय सेवा के द्वारा मन के सभी भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को एज इट इज अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों का पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने हेतु योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए और यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी के प्रसंग में विश्वामित्र ने यौगिक समाधि द्वारा इंद्रियों को वश में रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका जो कि स्वर्ग की एक अप्सरा है उससे हुई तो काम वासना के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है कि कृत्रिम साधन के साथ इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में लगाया जाता है। तो ये तो हम बार बार जानते हैं, बार बार समझते हैं इस बात को कि हमें अपनी इंद्रियों को रोकना नहीं है। कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। कोई अगर ये बोलता है बिना भक्ति किए हुए मैं अपने इंद्रियों को रोक सकता हूँ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू मोल्ड, हमें उनको चेंज करना है दूसरी तरफ। ये हम बार बार बोलते हैं, प्रभुपाद जी भी हर बात यही बोलते हैं कि आपको इंद्रियों को रोकना नहीं है, बस क्या करना है, इस इंद्रियों को कहीं और लगा देना है। कहीं और कहाँ लगाना है? भगवान की भक्ति में लगाना है, अच्छे कार्यों में लगाना है। तो जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लगती हैं तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रहती है। जब बड़े कार्यों में लग जाती हैं इंद्रियां, अच्छे कार्यों में लग जाती है, ज्यादा टेस्टी कार्यों में लग जाती है, तो फिर जो निचला टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। फिर अन्य जो घृणित कार्य है, निकृष्ट कार्य है, इनमें इंद्रियां नहीं लगती क्योंकि इंद्रियों को हायर टेस्ट मिल जाता है। तो हमें क्या करना है? इंद्रियों को हायर टेस्ट देना है। तो इस प्रकार से इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने से ही हम इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। भक्ति में इंद्रियों को शुद्ध करना या भक्तिमय सेवा में लगाना अनिवार्य है। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है बस अब बैठ जाओ चुपचाप और सारे इंद्रियों के काम बंद कर दो। इंद्रियों के कामों को जारी रखना है, बल्कि और ज्यादा एक्टिवेट करना है। लेकिन इसके लिए नॉट फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट फॉर द निकृष्ट कार्य, निकृष्ट कार्यों के लिए नहीं, अच्छे भक्तिमय कार्यों के लिए, भक्तिमय सेवाओं के लिए हमें इंद्रियों को और ज्यादा एक्टिवेट करना है। तो भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही होती है। भगवान वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है, बस वो उनकी तरफ जाना चाहिए, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। जो भी भौतिक चीज भी अगर हम प्रभु की सेवा में लगाते हैं तो दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू ट्रांसेंडेंटल थिंग, वो भी दिव्य बन जाती है क्योंकि भगवान की सेवा में लगती है। जो भी चीज भगवान की सेवा में लगता है वो शुद्ध हो जाता है और दिव्य बन जाता है। तो इसीलिए ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे भगवान वासुदेव की अनुभूति जागृत होती है। लेकिन भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। इस विधि में लास्ट में यही पता लगता है कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। और भक्ति में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? डे फर्स्ट से ये बताते हैं। और विधियों में क्या होता है? पहले ज्ञान लेते हैं, योगी बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, और लास्ट में पता चलता है कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं दैट इज वासुदेव ओनली, ये सब वासुदेव के निमित्त कर रहे हैं। लेकिन भक्तिमय प्रोसेस में क्या होता है? पहले दिन ही बताया जाता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। पहले दिन ही हमें बता दिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। भगवान श्री कृष्ण आदि है और भगवान श्री कृष्ण सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है और शुरुआत से इसकी स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से
अंतःकरण में भगवान के आदेश से सारे वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्वास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अन्य कोई मेथड के द्वारा भगवान को जैसे हैं वैसे नहीं जाना जा सकता है। बाकी अपनी कल्पनाओं से कैसे भी भगवान को मान लो, लेकिन जैसे भगवान वास्तव में है वैसे जानना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। और अतएव भक्तिमय सेवा के द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। इस कलयुग में अगर इंद्रियों को सच में वश में करना है तो हमें भक्तिमय सेवा करनी पड़ेगी। इससे सरल दूसरा कोई साधन कलयुग में नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। संसार